दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 1 सितंबर की खबरों पर। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बीच जेईई की परीक्षा प्रारंभ करने का विरोध करते हुए आगामी नेट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की। मंगलवार को समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अनुज जावला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का संक्रमण अभी और बढ़ेगा। देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। सरकार इस महामारी के बीच जेईई की परीक्षा प्रारंभ कर चुकी है, जिसमें ग्रामीण अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों तक न पहुंच पाने के कारण परीक्षा छूट गई। नेट की परीक्षा को आगामी 13 सितंबर से प्रस्तावित किया गया है, जिसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थी लॉकडाउन के समय में पुस्तकालय, विद्यालय एवं कोचिंग सेंटर बंद होने से पढ़ाई नहीं कर पाए। सीमित ट्रेन एवं बस सेवा तथा शहरों में होटल आदि के बंद होने से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण से लाखों छात्र एवं अभिभावक सरकार से परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण लाखों परीक्षार्थियों के जीवन को दांव पर लगा रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों और छात्र छात्राओं की समस्याओं को समझते हुए उक्त परीक्षा को स्थगित किया जाए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। कैराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ड्रग्स तस्कर को प्रतिबंधित नशीले पाउडर व नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का एनडीपीसी एक्ट में चालान कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे एसआई अजय कसाना तितरवाड़ा चुंगी पर चेकिंग कर रहे थे, तभी पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी ली गई तो आरोपी के कब्जे से 125 ग्राम प्रतिबंधित नशीला पाउडर व 240 नशीली गोलियां बरामद की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शकील उर्फ टाटा निवासी मोहल्ला रेतेवाला दरबार खुर्द थाना कैराना बताया। कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने बताया कि आरोपी ड्रग्स तस्कर नशीले पाउडर व गोलियों की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर युवाओं को सप्लाई करने का काम करता था। आरोपी को प्रतिबंधित नशीले पाउडर व नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मुखबिर की सूचना पर शराब तस्कर को 50 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को एसआई रमेश चंद्र ने मुखबिर की सूचना पर गांव कंडेला में एक मकान पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने शराब तस्कर रमेश चंद्र निवासी ग्राम कंडेला को 50 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। एसआई रमेश चंद्र ने बताया कि आरोपी शराब तस्कर कैन में शराब भरकर अन्य गांव में सप्लाई करने के लिए जाने वाला था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शराब तस्कर का चालान कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक टॉप 10 अपराधी को अवैध तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को एसआई नरेश कुमार पुलिस टीम के साथ खुरगाम रोड पर चेकिंग कर रहे थे, तभी पुलिस ने काठ नदी के पास से एक टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जावेद पुत्र जमील निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना बताया। कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी कैराना कोतवाली का टॉप 10 अपराधी है। आरोपी का चालान कर दिया गया है। कैराना में 8 माह पूर्व सीएए के विरोध में ईदगाह के मैदान में धरना प्रदर्शन करने के मामले में फरार चल रहे पीएफआई के 4 सदस्यों के घरों पर अदालत से आदेश प्राप्त करके पुलिस ने कुर्की उद्घोषणा के नोटिस चस्पा किए हैं। 25 सितंबर तक आरोपियों के अदालत में हाजिर न होने पर पुलिस अदालत से आदेश प्राप्त करके आरोपियों के घरों की कुर्की कर सकती है। दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में भीड़ ने ईदगाह के मैदान में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन व नारेबाजी की थी। मामले में पुलिस ने 3 नामजद व 700 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। 3 नामजद आरोपियों के अलावा वीडियोग्राफी व बयानों के आधार पर 15 अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकाश में आए थे। कुल 18 आरोपियों में से
14 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। कोतवाली प्रभारी प्रेमी राणा ने बताया कि फरार चल रहे आरोपियों में पीएफआई के 4 सदस्य डॉक्टर गुफरान पुत्र इमरान, डॉक्टर मुनव्वर पुत्र शराफत निवासी गोगवान थाना कैराना, अहमद पुत्र नसीम निवासी जमा मस्जिद, कारी अब्दुल वाजिद पुत्र अली शेर निवासी केटू थाना झिंझाना के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से धारा 85 के तहत कुर्की के आदेश प्राप्त करके उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 25 सितंबर तक अदालत में हाजिर नहीं होने पर अदालत से आदेश प्राप्त करके आरोपियों के घरों की कुर्की की जाएगी। पश्चिमी बंगाल के नदिया में तैनात शामली जनपद के गांव लाख निवासी बीएसएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई। रविवार देर रात परिजनों को इसकी खबर मिली तो कोहराम मच गया। जवान की पत्नी भी पश्चिमी बंगाल में ही बीएसएफ में तैनात है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा सोमवार शाम को विकास कुमार के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। जानकारी के अनुसार शामली के गांव लाख निवासी 2013 बैच के 25 वर्षीय विकास कुमार पुत्र भंवर सिंह कश्यप बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिमी बंगाल में नदिया जिले के सीमा नगर में थी। बीएसएफ अधिकारियों ने रविवार की रात परिजनों को फोन पर गोली लगने से विकास की मौत होने की सूचना दी। हालांकि उन्हें यह नहीं बताया गया कि जवान की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। विकास कुमार की पत्नी पंपा मेहता भी बीएसएफ में ही हैं। उनकी तैनाती विकास से करीब 120 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में है। दोनों की शादी 2 साल पहले हुई थी और उनका एक बेटा भी है। परिजनों का कहना है कि पंपा मेहता वहीं विकास के पास मौके पर ही हैं। जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। जनपद के सीएमओ संजय भटनागर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिससे सीएमओ को होम आइसोलेशन किया गया है। जानकारी के अनुसार जनपद के सीएमओ संजय भटनागर की जांच ट्रूनेट से की गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ के कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर से पहले स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम आशुतोष भी कोरोना पॉजिटिव आए थे। पॉजिटिव होने की सूचना मिलते ही पूरे सीएमओ ऑफिस को सैनिटाइज किया गया तथा डीएम जसजीत कौर के आदेश पर सीएमओ ऑफिस 2 दिन के लिए बंद रहेगा। वहीं सीएमओ ऑफिस में मौजूद समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के भी कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव हसनपुर में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को जिला पुलिस प्रशासन द्वारा हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हठधर्मिता करने और जनप्रतिनिधियों को पीड़ित परिवार से न मिलने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज कायम है, यही कारण है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गत 24 अगस्त को शहर कोतवाली क्षेत्रीय गांव हसनपुर में पबजी गेम खेलने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने सवेरे श्रीनिवास शर्मा के मकान में घुसकर धावा बोल दिया था और श्रीनिवास शर्मा सहित 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। श्रीनिवास शर्मा की ओर से श्रीपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस श्रीपाल, शीशपाल व विशाल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा करीब 4 दिन बाद आरोपी श्रीपाल के भाई अमरपाल की तरफ से भी घायल संजय शर्मा सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने पर ब्राह्मण समाज के लोगों में रोष फैल गया था और उन्होंने पुलिस पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करने का आरोप लगाते हुए अपने मकानों के बाहर पलायन करने के पोस्टर चस्पा कर दिए थे। मामला ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच पहुंचा तो ब्राह्मण समाज ने भी निष्पक्ष जांच न करने पर महापंचायत करने की चेतावनी दी थी। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल गांव हसनपुर निवासी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, लेकिन इससे पूर्व ही लाख चौकी पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर संदीप कुमार, सीओ कैराना, कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह, एसओ आदर्श मंडी संदीप वालियान सहित पुलिस फोर्स ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को हिरासत में ले लिया और उनको थाना फुगाने में ले जाकर नजरबंद कर दिया। इस दौरान अलीगढ़ के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि वे पीड़ित पक्ष से मिलने जा रहे थे, जहां वे दोनों बिरादरी के लोगों को बैठाकर समझौता कराने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांग्रेस से डर गई है और वे लोगों को जातिगत और धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति करना चाहती है। यही कारण है कि उनको गांव में नहीं जाने दिया गया और रोक दिया गया।
उन्होंने कहा कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का देश है, लेकिन प्रदेश सरकार देश के संविधान को पैरों के नीचे कुचलने का काम कर रही है। इस अवसर पर मथुरा से आए आचार्य विष्णु मोदिया ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। आए दिन ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। प्रदेश में गुंडा राज कायम है। इसी वजह से यहाँ से ब्राह्मण समाज के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश मुसलमानों और ब्राह्मणों को टारगेट कर राजनीति कर रही है। इस अवसर पर पूर्व सांसद हरिंदर मलिक, कांग्रेस प्रदेश सचिव सत्यम सैनी, जिला अध्यक्ष दीपक सैनी, शहर अध्यक्ष अनुज गौतम, सेवा दल के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र काम्बोज भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर गांव हसनपुर में ब्राह्मण समाज से मिलने जा रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन को भी मुरादाबाद पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, एमएलसी प्रत्याशी जेके गौड़, प्रदेश युवा अध्यक्ष योगेश दीक्षित, प्रदेश महासचिव बदरुद्दीन, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा हिरासत में लिए गए। 4 टर्म का एमएलए हूँ, वहाँ से मथुरा वृंदावन से। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर एक शिष्टमंडल का गठन किया गया था, जिसका मैं एक सदस्य हूँ। और हम लोगों को हसनपुर में जो एक एपिसोड हो गया है जिसमें 2 परिवारों का झगड़ा था और वर्तमान सत्ता के लोग उसे जाट वर्सेस ब्राह्मण का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पेसिफाई करने के लिए हम लोगों को भेजा गया था। परंतु मैं हसनपुर पहुंचता उससे पहले ही लाख चौकी पर वहाँ की पुलिस ने रोक लिया। वहाँ पर हमें एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब और एसडीएम साहब ने रोका और हम लोगों को अपने उसमें बिठा लिया, कस्टडी में ले लिया। फिर उसके बाद हमसे कहा कि आप गाँव नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे इस थाने पे ले आए हैं हम लोगों को। और मीनवाइल हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्री हरिंदर मलिक जी आ गए हैं। हमारे बाकी साथियों को गाज़ियाबाद के पास जो बम्बा है वहाँ पर रोक लिया गया है। ये सरकार अजीब है। यदि कोई पार्टी दूसरी पार्टी समझौता कराना चाहती है, शांति कराना चाहती है, तो उस लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि सरकार रोकने की कोशिश करती है। और उनको अब लगता है कांग्रेस से डर लगने लगा है। कांग्रेस से डर लगने लगा है कि हर मामले में आदरणीय प्रियंका जी की पूरी निगाह होती है और हर जगह जहाँ भी गड़बड़ होता है वो वहाँ प्रतिनिधि मंडल को भेजती हैं वहाँ की जानकारी करने के लिए। तो मैं समझता हूँ योगी जी प्रियंका जी से डर गए हैं और हम अच्छे काम के लिए जाते हैं, वो पुलिस भेज के हमको रुकवाती है। अब हम ना तो योगी जी से डरते हैं, ना भाजपा से डरते हैं। ठीक है जी, आपका समर्थित राम सेना। मैं विष्णु विनोदम महाराज, राम सेना प्रमुख और मैं कांग्रेस समर्थक हूँ। हम लोग यहाँ ब्राह्मण पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, समझौता कराने आए थे और हम लोगों को यहाँ डिटेन कर लिया गया है। ये निरंतर ब्राह्मणों पर अत्याचार चल रहा है और योगी जी निरंतर घात करते जा रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है ये तानाशाह सरकार है और ये सरकार अब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी क्योंकि निरंतर ब्राह्मणों को और मुसलमानों को टारगेट करके चल रही है सरकार। प्रदीप माथुर जो हमारे साथ हैं इसमें डेलीगेशन में, वो यहाँ रोके गए हैं और अधिकारी हैं। अधिकारियों ने चाह करके कि कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई उत्तेजना की बात ना हो, अलग बैठ कर के वार्ता करने के लिए उगाना थाना जो बराबर के ज़िले का है ये स्थान चुना कि हाँ आराम से बैठ कर के बात हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए उनका समाधान कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नवीन प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम संबंधी शुल्क का विवरण आदि शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आने का अभिभावकों का कारोबार प्रभावित हुआ है, इसलिए अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम शुल्क वृद्धि पर विचार न किया जाए और विभिन्न मदों में शुल्क जैसे खेल भवन, छात्र संघ भ्रमण आदि को माफ कर दिया जाए। कोरोना काल में छात्रावास शुल्क को माफ कर दिया जाए। छात्रावास को नवीन सत्र के लिए सैनिटाइज कराया जाए। विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों के दामों में विशेष छूट कर दी जाए। कक्षा नर्सरी से 12 तक की 3 महीने अप्रैल मई जून की फीस को माफ किया जाए। मंगलवार को स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन किया गया। जनपद में बनाए गए 12 केंद्रों पर परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा दी गई।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते मंगलवार से परीक्षाएं प्रारंभ कर दी गई। मंगलवार से 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें BA रेगुलर अंतिम वर्ष, MA व M.Com प्राइवेट की परीक्षा कर दी गई है, जिसमें प्रथम पाली में कोई परीक्षा नहीं हुई, जबकि द्वितीय पाली में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक और तृतीय पाली में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं को सैनिटाइज करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने के लिए 12 केंद्र बनाए गए थे। कोविड-19 के चलते सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज कराया गया। परीक्षा पहले दिन CCTV कैमरों की निगरानी में संपन्न कराई गई। इस दौरान परीक्षा केंद्र स्थलों पर पुलिस की भी तैनाती की गई थी। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।